सुप्रभात बच्चों। कक्षा 6 के सेकेंड चैप्टर को, द्वितीय अध्याय को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट वीक में हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था, जो कि प्रार्थना था। और मुझे आशा है आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा और क्वेश्चन आंसर भी उसका फेयर कॉपी में करते होंगे। यदि कुछ बच्चों का बाकी है तो आपसे निवेदन है कि कृपया फेयर कॉपी में उसको काम करते जाएं। जिनके पास नहीं है तो विद्यालय में बुक और कॉपी उपलब्ध है, विद्यालय से आकर ले लें और उसको बनाते जाएं, ताकि स्कूल खुलने पर हम लोग कॉपी को चेक करें और आपका फिर से रिवीजन हो सके। तो आज हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट, बॉक्सिंग या मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम। ये मैरी कॉम के जीवन पर आधारित चैप्टर है। मैरी कॉम बॉक्सिंग की चैंपियन थी। उन्हीं के जीवन के विभिन्न पहलुओं को इसमें दर्शाया गया है। मैरी कॉम जो थी वो नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। उन्होंने स्त्री जाति के मान को बढ़ाया है। नारी शक्ति का उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है। उनके बारे में हम देखते हैं। हमारे बुक में कह रहा है, भारत देश का इतिहास नारी शक्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। नारी को ही सृष्टि की जननी कहा जाता है। जननी मीन्स होता है माता, यानी नारी जो है वही संसार की माता है। लेकिन आज के संदर्भ में नारी शक्ति की बात की जाए तो मैरी कॉम के साहस को नकारा नहीं जा सकता। एक ओर बेटी होने का फर्ज तो दूसरी ओर किसी की अर्धांगिनी और 2 जुड़वा बच्चों की जिम्मेवारी। लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों और फर्जों को पूरा करते हुए मैरी कॉम ने बॉक्सिंग के क्षेत्र में लगातार 6ठी बार चैंपियनशिप जीतकर जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, वह भारतीय नारी के लिए गर्व की बात है। कहने का अर्थ है कि मैरी कॉम जो है वो नारी शक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है। वो एक बेटी भी है, आदर्श बेटी है। उसने अपने माता पिता के प्रति अपने फर्ज को निभाया है। और दूसरी ओर अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का अर्थ होता है पत्नी। वो एक शादीशुदा औरत है। उन्होंने अपनी पत्नी के धर्म को भी अच्छी तरह से निभाया और साथ ही वो 2 जुड़वा बच्चों की माँ भी है। इन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उन्होंने अपने कैरियर को एक विश्व के क्षितिज पर स्थापित किया और बॉक्सिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त की और भारत देश का नाम उज्जवल किया। मैरी कॉम का पूरा नाम मैंगते चेंगनेई जैंग मैरी कॉम है। उनका जन्म 1 मार्च सन 1983 ईस्वी को मणिपुर के चारा चांगपुर जिले में कांगाथेई नामक ग्राम में हुआ था। उनका बचपन अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते हुए और छोटे भाई बहनों की देखभाल में बीता। लेकिन फिर भी गरीबी और तंगी के चलते उनकी प्रारंभिक शिक्षा लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल से प्रारंभ हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे इम्फाल चली गईं। वहां रहते हुए उन्होंने आदिम जाति हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसमें फेल हो जाने के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और बाद में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा पूरी की। मैरी कॉम को बचपन से ही खेल कूद में विशेष आकर्षण था, लेकिन आर्थिक तंगी रहने के कारण और सुविधाएं न होने के कारण उन्होंने अपनी इस इच्छा को मन में दबा कर रखा। मैरी कॉम का पूरा नाम मैंगते चेंगनेई जैंग मैरी कॉम था। उनका जन्म 1 मार्च 1983 ईस्वी को मणिपुर के चारा चांदपुर यानी एक छोटे से गांव में हुआ था और उनका बचपन अभाव में बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गरीबी से जूझते हुए, आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए उनका बचपन बीता। उनके माता पिता किसान थे और ये भी माता पिता के साथ खेतों में काम करती थी और छोटे छोटे भाई बहन थे जिनकी जिम्मेवारी भी इनके ऊपर थी। छोटे छोटे भाई बहनों की भी ये देख रेख करती थी, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी तरह से नहीं हो पाई
और आगे की परीक्षा के लिए इम्फाल गई और वहां पर इन्होंने आदिम जाति हाई स्कूल से परीक्षा दी, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाई और परीक्षा में असफल होने के कारण इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बाद में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने बाद में अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही इन्हें खेल कूद का बहुत शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी एवं अभाव के कारण उन्होंने अपने इस इच्छा को मन में दबा कर रखा और उस समय ये अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाई। एक बार जब मैरी कॉम ने इम्फाल में खुमाम लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुछ लड़कियों को रिंग में लड़कों के साथ खेलते हुए देखा, तब उनकी दबी हुई इच्छा बलवती हो उठी। वे रिंग में लड़कों के साथ दांव पेच देखकर दंग रह गई। उन्होंने भी बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाने की सोची। उन्हीं के शब्दों में मैं वह नजारा देखकर स्तब्ध थी। मुझे लगा कि जब वे लड़कियां बॉक्सिंग कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। इसके बाद मणिपुरी बॉक्सर डिंगपो सिंह ने भी उन्हें बॉक्सिंग की ओर आकर्षित किया। अब वे निकल पड़ी एक नई राह पर अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश में। इस प्रकार मैरी कॉम के कदम बॉक्सिंग की ओर निकल पड़े। खेल की शुरुआत में मैरी कॉम एक छोटे से छोटे सहयोग को भी तरसती रही। यहाँ तक कि लोग उन्हें खेलते हुए देखकर मजाक भी बनाते थे। उनके पिता ने भी बॉक्सिंग खेलने का विरोध किया और कहा इससे उनके चेहरे और व्यक्तित्व पर इस खेल का दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बाद में सफलता के कुछ पदक मिलने से उनके पिता कुछ शांत हुए और उन्हें मैरी के अपनी बेटी होने पर गर्व महसूस हुआ। उन दिनों को याद करके मैरी भावुक हो उठती हैं। मैरी जब इम्फाल में अपनी उच्च शिक्षा के लिए गई, उस समय लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्होंने लड़कियों को रिंग में खेलते हुए देखा, लड़कों के साथ खेलते हुए देखा। लड़कियों ने जिस प्रकार दांव पेच और अच्छी तरह से खेल रही थी, लड़कियों के इस क्षमता को देखकर वे प्रभावित हो उठी और उनके मन में दबी हुई खेल की इच्छा फिर से जागृत हो गई। वे सोचने लगी कि जब ये लड़कियां खेल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और उसी समय से उनका यह सफर शुरू हुआ। वहां से वे बॉक्सिंग के क्षेत्र में निकल पड़ी। शुरुआत में लोगों ने इनका विरोध किया, कुछ लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया, यहाँ तक कि इनके पिताजी को भी उनका खेलना पसंद नहीं था। वो सोचते थे इससे तुम्हारे व्यक्तित्व पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अपने दृढ़ निश्चय से मैरी इस क्षेत्र में आगे बढ़ती गई और बाद में सफलता मिलने पर जब इन्हें कुछ विजय के पदक मिले तो इनके पिताजी को भी इनके दृढ़ निश्चय पर विश्वास हो गया और उन्हें भी गर्व होने लगा कि यह मेरी बेटी है। इसके बाद मैरी कॉम का वह प्रयास और सफलता रंग लाया। मैरी ने सन 2001 में प्रथम बार महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि वे पुरुषों के मुकाबले कहीं कम नहीं हैं। फिर भी बाजार के तमाम जाने माने और बड़े नाम मैरी कॉम के आसपास नहीं आए, क्योंकि उस समय तक बॉक्सिंग को पुरुषों के खेल के रूप में ही जाना जाता था। लोगों ने मैरी कॉम का मजाक तक उड़ाया, लेकिन वे हतोत्साहित नहीं हुई। मैरी कॉम ने सन 2005 में ऑनलर कॉम से विवाह किया तो लोगों ने विरोध जताते हुए यहाँ तक कहा कि बस अब मैरी से हो गई बॉक्सिंग। लेकिन मैरी कॉम ने लोगों की ऐसी बातों पर ध्यान न दिया। ध्यान न देते हुए अपने मस्तिष्क को बॉक्सिंग पर ही केंद्रित किया और ऑनलर कॉम के सहयोग के साथ इसी को अपना आजीविका का साधन भी बनाया। अब मैरी कॉम ऑनलर के साथ बॉक्सिंग के क्षेत्र में ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में पूरी तरह जुट गई। मैरी कॉम ने जो दृढ़ निश्चय किया
उनकी परिश्रम, उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। 2001 में पहली बार महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप मैरी कॉम ने जीता और यह जीतकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोग मैरी के आसपास उस समय तक नहीं आए, उनकी विशेष ख्याति नहीं हुई, क्योंकि बॉक्सिंग को पुरुषों का खेल के रूप में जाना जाता था। लोगों की ऐसी धारणा थी कि बॉक्सिंग को पुरुष ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी बीच में 2005 में मैरी कॉम ने ऑनलर फॉर्म से विवाह कर दिया। अब लोगों को यह लगने लगा कि शादी के बाद मैरी कॉम का कैरियर समाप्त हो जाएगा और वो कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैरी कॉम ने अपना पूरा ध्यान बॉक्सिंग पर लगाए रखा और उसमें जुड़ी रही। ऑनलर जो थे उनके पति उनके सहयोगी के रूप में सिद्ध हुए। उन्होंने हर कदम पर मैरी का साथ दिया और उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से अपना सहयोग दिया। यहाँ ऑनलर की भूमिका मैरी के लिए एक विशेष सहयोगी के रूप में रही। ऑनलर ने हर कदम पर मैरी का साथ दिया, उनको निरंतर अच्छे प्रदर्शन के लिए उकसाया। उनकी भूमिका केवल पति के रूप में ही नहीं, वरन सच्चे मित्र और अच्छे मार्गदर्शक के रूप में भी रही। मैरी कॉम ने खुद कहा है कि उनके पति सिर्फ पति के रूप में ही नहीं, उनके एक अच्छे सहयोगी रहे, एक सच्चे मित्र रहे और एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में उनके जीवन में हमेशा उनका मार्गदर्शन करते रहे, उन्हें हमेशा सहयोग दिया और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमेशा उन्हें प्रेरित करते रहे। मैरी के ही शब्दों में, जब भी मैं खेल कूद प्रतियोगिता अथवा शिविर के लिए यात्रा पर जाती हूँ, तब ऑनलर के साथ न होने पर भी स्वयं को मानसिक रूप से काफी सुरक्षित महसूस करती हूँ। सचमुच मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा पति मिला है। घर का तनाव मुझे कभी भी होने नहीं दिया। बच्चों को अकेले संभालते हैं और मुझे खेलने को भेजते हैं। मैरी कॉम खुद इस बात को स्वीकार करती हैं कि मेरे पति मेरे सबसे बड़े सहायक हैं। वो जब भी खेलकूद प्रतियोगिता के लिए या शिविर के लिए बाहर जाती हैं तो ऑनलर उनके साथ नहीं जाते। वे घर में रहकर घर को संभालते हैं और उनके बच्चों की देखरेख करते हैं, जिसके वजह से मैरी कॉम चिंता मुक्त होकर के अपने काम को अंजाम देती हैं। उन्हें किसी प्रकार की शंका नहीं होती। उनके पति इतने अच्छे से बच्चे और घर दोनों को संभालते हैं कि वे खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ और स्वतंत्र रहने की आवश्यकता होती है और ऑनलर के साथ रहते हुए उन्हें कभी इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। मैरी के 2 जुड़वा बच्चे होने के बाद उनके पिता ने स्पोर्ट्स छोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया, लेकिन पति ऑनलर के सहयोग से वे फिर कमजोर पड़ गए और सन 2008 में मैरी ने पुनः राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि वे कोई सामान्य महिला नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से स्वस्थ होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य चिंता मुक्त नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता और सफल नहीं हो सकता। और मैरी के पति जो थे, उन्होंने इस तरह से जिम्मेवारी संभाली कि वो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर अपने कार्य को करती थी। उन्हें ऑनलर के साथ रहते हुए कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। उनके 2 जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद उनके पिता ने कहा कि तुम बॉक्सिंग छोड़ दो, क्योंकि बच्चों की जिम्मेवारी घर में बढ़ गई थी। लेकिन पति ऑनलर के सहयोग से मैरी कॉम ने अपने काम को बरकरार रखा, अपने काम को करती रही बॉक्सिंग के क्षेत्र में, और उनके पिता को भी उनके आगे झुकना पड़ा। और पति के सहयोग से ही वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से
चिंता मुक्त थी, उन्हें बच्चों की कोई चिंता नहीं थी। वे बच्चों को और घर को इतनी अच्छी तरह से संभालते थे कि मैरी पूरी तरह से चिंता मुक्त होकर अपने कैरियर पर ध्यान देती थी और 2008 में राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वह कोई सामान्य महिला नहीं है। कई वर्षों से मेरी प्रशिक्षण के दौरान साल के अधिकांश दिन राष्ट्रीय कैंपों में ही बिताती रही हूँ। ऐसे में वे अपने घर इम्फाल से हजारों किलोमीटर दूर होती थी, लेकिन उन्हें अपने घर व बच्चों की फिक्र नहीं होती थी क्योंकि ऑनलर बच्चों के साथ होते थे। मैरी ने बताया कि वैसे तो उनकी प्रतिदिन बच्चों से फोन पर बात होती रहती थी, लेकिन कभी कभी वे अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों और शरारतों को बहुत मिस करती थी। आखिर उन्हें इस उम्र में बढ़ते हुए देखने का एक अलग ही सुकून होता। ऑनलर बच्चों की छोटी मोटी बीमारी तक को मैरी से छिपा लेते थे, जिससे उनके प्रशिक्षण पर प्रभाव न पड़े। मैरी ने खुद कहा है कि प्रशिक्षण के दौरान मैं काफी समय तक घर से बाहर रहती थी। ऐसे समय में ऑनलर इस प्रकार बच्चों की देखरेख करते थे कि उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती थी और वो चिंता मुक्त होकर अपने कार्य पर ध्यान देती थी। बच्चों से प्रतिदिन फोन पर बात होती थी, लेकिन उन्हें यह कमी खलती थी कि काश वो अपने बच्चों के साथ होती, लेकिन पति के सहयोगपूर्ण व्यवहार से उन्हें सुकून मिलता था। यहाँ तक कि बच्चों की छोटी मोटी बीमारी को भी वो फोन तक पहुँचने नहीं देते थे कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी हो, और पूरी तरह से बच्चों की देखरेख करते थे। आगे मैरी कहती हैं, खुद अपने जीवन के बारे में कहती हैं, मैरी के जीवन में सबसे अधिक भावुक क्षण वे थे जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके एक बेटे को बुखार हुआ है। तब उन्हें यूं ही ऑनलर से कहा कि दूसरे बच्चे का भी परीक्षण करा ले, लेकिन परीक्षण के दौरान उन्हें पता चला कि उसके हार्ट में छेद है और उसे तुरंत शल्य क्रिया की आवश्यकता है। उस दौरान मई 2011 में वे एशिया चैंपियनशिप जीतने के लिए चीन में एशिया कप खेल रही थी। उनके 3.5 साल के बेटे की चंडीगढ़ में कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हो रही थी। एशिया कप जीतने के बाद जब वे चंडीगढ़ पहुंची तो उनका बेटा आईसीयू में था। वह क्षण एक ओर तो मां की ममता के लिए चुनौती भरा था और दूसरी ओर देश की आन का। उस अग्नि परीक्षा में भी वे सफल रही। मैरी कहती हैं कि मेरे जीवन के वे बहुत ही भावुक क्षण थे जब उनके पति ने बताया कि उनके बेटे को बुखार है। तब उन्होंने कहा कि दूसरे का भी परीक्षण करा लो। जब दूसरे बेटे का परीक्षण कराया गया तब पता चला कि उसके हार्ट में छेद है और उसे सर्जरी की आवश्यकता है। 2011 में एशिया चैंपियनशिप जीतने के लिए वे चीन में एशिया कप खेल रही थी और यहाँ उनके बच्चे बीमार थे और उसकी सर्जरी हो रही थी। जिस समय वो खेल रही थी एशिया कप, उस समय उनके 3.5 साल के बेटे की चंडीगढ़ में कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हो रही थी। एशिया कप जीतने के बाद जब वे चंडीगढ़ पहुंची तो उनका बेटा आईसीयू में था और वह उनके जीवन का एक भावुक क्षण था जो मां के लिए चुनौती भरा हुआ था। एक ओर उनके बेटे की सर्जरी हो रही थी और दूसरी ओर तो अपने कैरियर को बनाने के लिए खेल रही थी, परंतु इस अग्नि परीक्षा को भी उन्होंने सफलतापूर्वक जीत लिया। मैरी कॉम नहीं चाहती थी कि किसी भी गरीब बच्चे को रिंग में आने के लिए उनकी तरह संघर्ष करना पड़े। अतः इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से उन्होंने बॉक्सिंग अकादमी चलाकर लड़कियों को इस क्षेत्र में लाने का प्रयत्न भी किया। वे चाहती थी कि लड़कियां दिल खोलकर बॉक्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े। आत्मरक्षा के लिए भी बॉक्सिंग सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मैरी का प्रारंभिक जीवन जो था वो बहुत ही अभाव में बीता था और उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा।
काफी संघर्षपूर्ण एवं चुनौतियों से भरा हुआ उनका जीवन था। वो नहीं चाहती थी कि उनके बाद किसी अन्य बच्चे को इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े। अतः उनकी सहायता के लिए, दूसरे बच्चों की सहायता के लिए उन्होंने बॉक्सिंग अकादमी चलाया, जिसमें लड़कियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया। वे चाहती थी कि लड़कियां दिल खोलकर इस क्षेत्र में आगे आएं, क्योंकि ये क्षेत्र अभी तक ज्यादातर पुरुषों के लिए ही जाना जाता था और मैरी ने इस क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। इसलिए वो चाहती थी कि अन्य लड़कियां भी इस क्षेत्र में आगे आएं। और बॉक्सिंग दूसरी तरफ लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए भी एक बेहतर चीज थी। वो इस क्षेत्र में कैरियर न बनाए तो भी उनके लिए, स्वयं के लिए ये बहुत ही उपयोगी चीज थी। इसके द्वारा वे कहीं भी अपनी आत्मरक्षा कर सकती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने बॉक्सिंग अकादमी की स्थापना की। अब तक मैरी कॉम 10 राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। सन 2003 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सन 2006 में पद्मश्री तथा 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 29 जुलाई 2009 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद वे निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। सन 2012 में बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली वह अकेली भारतीय महिला थी। मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त करने के बावजूद वे ज्यादा प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की इच्छा थी। फिर भी उन्होंने इससे अपने धैर्य को नहीं खोया और वो निराश नहीं हुई और उन्होंने अपने आप से माफी मांगते हुए कहा कि माफ कर दीजिए, मैं स्वर्ण या रजत पदक न जीत सकी, परंतु मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। स्वर्ण पदक तो नहीं जीत सकती, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैरी कॉम के लिए उस हार ने पुनः सफलता के आयाम खड़े किए। फिर दोबारा उनके लिए सफलता के रास्ते खुल गए। उस समय मैरी ने कहा कि उन्हें 5 बार विश्व चैंपियनशिप जीती, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कम लोग जानते थे। आज 2012 उनके नाम को बच्चा बच्चा जानता है। 2012 की सफलता के बाद हर बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है, लेकिन उससे पहले 5 बार विश्व कप जीतने के बावजूद भी उन्हें कोई विशेष ख्याति प्राप्त नहीं हुई थी। अभी हाल ही में इंचियोन एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने एक बार फिर से अपनी सफलता का परचम लहराया, यानी अपनी सफलता का झंडा लहराया। उन्होंने सफलता प्राप्त कर भारत के नाम को गौरवान्वित किया और उनकी इस सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि विपरीत परिस्थितियां कभी किसी को लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा नहीं हो सकती। यदि इंसान का लक्ष्य सही है और मन में दृढ़ निश्चय है तो विपरीत परिस्थितियां उसे रोक नहीं सकती। कितनी भी परेशानियां आएंगी पर उसका मार्ग नहीं रोक सकती और वह आगे बढ़ता चला जाएगा। इन्हीं सफलताओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने नवंबर 2015 में उनका रियो ओलंपिक 2016 के लिए चयन किया। आज उनकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि का आकलन हम उन पर बनी बहुचर्चित फिल्म मैरी कॉम से भी कर सकते हैं। यानी उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली, इतनी लोकप्रिय हुई कि उनके जीवन के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसमें हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम की भूमिका निभाई है। यानी इस समय वो काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं और उनकी इस प्रसिद्धि को दिखाने के लिए फिल्म बनाई गई। 2015 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा सर्वोत्तम लोकप्रिय फिल्म की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उस फिल्म को सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म सफल हुई और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया।